नमस्कार। इस खास रणनीतिक मिशन ब्रीफिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम देश की सबसे प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं में से एक यूपीएससी, एनडीए और एनए2 2026 की पूरी प्रक्रिया को बारीकी से डिकोड करने वाले हैं। तो बिना देरी किए सीधे अपने सबसे बड़े लक्ष्य पर आते हैं। 394। जी हां, सशस्त्र बलों में 394 बेहद प्रतिष्ठित वैकेंसीज उन भावी अधिकारियों का इंतजार कर रही हैं जो इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। ये महज कोई साधारण आंकड़ा नहीं है, बल्कि देश के लिए कुछ कर गुजरने का एक बहुत ही शानदार मौका है। इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हमारा मिशन प्लान 5 हिस्सों में है। वैकेंसीज का ब्रीफ, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेस, लिखित परीक्षा का पैटर्न और आखिर में फाइनल सिलेक्शन के चरण। चलिए पहले चरण से शुरुआत करते हैं, मिशन ब्रीफ और इन 394 रिक्तियों का गणित। अब अगर हम इन सीटों के बंटवारे को देखें तो ये थल सेना, नौसेना, वायुसेना और नेवल एकेडमी के बीच बिल्कुल स्पष्ट रूप से बांटी गई हैं। यहां एक बात जो बेहद खास है वो है महिला उम्मीदवारों के लिए रिजर्व सीट्स। ध्यान देने वाली बात है कि आर्मी की 208 सीटों में से 10 और एयरफोर्स की 120 सीटों में से 6 विशेष रूप से महिला कैडेट्स के लिए रखी गई हैं। ये वाकई एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव है। और हां, इस मिशन में टाइमिंग ही सब कुछ है। उल्टी गिनती शुरू होगी 20 मई 2026 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 9 जून है, वो भी ठीक शाम 6 बजे तक। और फिर 13 सितंबर को होगा असली महामुकाबला, यानी लिखित परीक्षा का दिन। तो समय बहुत तेजी से बीतेगा। बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ, एलिजिबिलिटी, यानी इस परीक्षा में कौन बैठ सकता है। देखिए, यहां सबसे बड़ा फिल्टर उम्र का होता है। 16.5 से 19.5 साल, ये ब्रैकेट बिल्कुल फिक्स्ड है। जन्म 2 जनवरी 2008 और 1 जुलाई 2011 के बीच ही होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का कोई ग्रेस पीरियड या छूट नहीं मिलती है। और एक बात, सिर्फ अनमैरिड यानी अविवाहित उम्मीदवार ही इसके लिए योग्य माने जाएंगे। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो नियम अलग अलग विंग के हिसाब से बदल जाते हैं। अगर लक्ष्य सिर्फ आर्मी है तो किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास होना काफी है। लेकिन अगर आसमान में उड़ान भरनी है या समंदर पर राज करना है, मेरा मतलब है वायुसेना और नौसेना, तो 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स का होना एकदम जरूरी है। इसके बिना बात नहीं बनेगी। अब आते हैं तीसरे चरण पे, यूपीएससी के पोर्टल पर एप्लीकेशन प्रोसेस। सच बताऊं तो फॉर्म भरना भी अपने आप में एकाग्रता का पहला टेस्ट है। सबसे पहले ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद बहुत ही सावधानी से फॉर्म भरना और सही फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना जरूरी है। स्पेलिंग मिस्टेक या गलत डॉक्यूमेंट जैसी छोटी सी चूक भी सीधे डिस्क्वालिफिकेशन की वजह बन सकती है, इसलिए यहां बहुत सतर्क रहना होगा। वैसे फीस को लेके एक अच्छी खबर भी है। एससी, एसटी वर्ग और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए 100 रुपए की ये एप्लीकेशन फीस पूरी तरह से माफ है। उन्हें कोई शुल्क नहीं देना है। फॉर्म भर गया तो अब बारी है चौथे और सबसे अहम पड़ाव की, लिखित परीक्षा का पैटर्न। ये जो 900 अंकों का पहाड़ है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है। इसमें 600 नंबर तो सीधे सीधे जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी जीएटी के हैं और बाकी 300 नंबर का एक बहुत ही कड़ा मैथ्स का पेपर होता है। दोनों में ही बेहतरीन प्रदर्शन करना अनिवार्य है। इस जीएटी पेपर को क्रैक करने के लिए जानकारी का दायरा बहुत बड़ा होना चाहिए। इंग्लिश से लेकर साइंस, इतिहास, भूगोल और दुनिया भर के करंट अफेयर्स तक सब कुछ इसमें शामिल है। और एक बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए वो है नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर नंबर कटेंगे। तो साफ है, यहां तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं चलने वाली। और अब हम पहुंच चुके हैं 5वें और आखिरी चरण पर, फाइनल सिलेक्शन प्रक्रिया। लिखित परीक्षा पास करना तो बस एक दरवाजा खोलता है। असली चुनौती है 5 दिनों तक चलने वाला एसएसबी इंटरव्यू। ये 900 अंकों का एक ऐसा तगड़ा टेस्ट है जो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देखता। ये गहराई से परखता है कि दबाव में कोई कैसा फैसला लेता है, उसमें लीडरशिप की कितनी क्षमता है और उसका मनोवैज्ञानिक लचीलापन कैसा है। तो कुल मिलाकर गणित कुछ ऐसा बैठता है। फाइनल सिलेक्शन के लिए 900 नंबर की लिखित परीक्षा और 900 नंबर का एसएसबी इंटरव्यू, इन दोनों को जोड़कर ही फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। यही वो लिस्ट है जो तय करती है कि कौन अफसर बनेगा। अब जब हमारे ये विश्लेषण खत्म हो रहा है तो एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, क्या 2026 वो साल साबित होगा जब इस ऐतिहासिक परीक्षा को फतह किया जाएगा?
क्या उन 394 वैकेंसीज में से किसी एक पर दावा ठोकने के लिए जरूरी अनुशासन, सटीकता और जज्बा हमारे भीतर मौजूद हैं? सोचने वाली बात है ना? खैर, ये थी हमारी आज की ब्रीफिंग। तैयारी आज से और बिल्कुल अभी से शुरू होती है।